Assalamu alaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकार फिजिक्स अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है हमने जो है क्लास मैट्रिक्स से चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट कर लिया है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसका जो पहला लेक्चर था हमने अपलोड कर दिया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज जो है हम दूसरा लेक्चर पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला लेक्चर जो था वो था रिफ्लेक्शन और आज का जो लेक्चर है वो है रिफ्रैक्शन। दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। तो चलें पढ़ते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक्स से है, चैप्टर नंबर 4 से। लेक्चर नंबर 2 है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? तो ये एक प्रॉपर्टी है लाइट की, मतलब ये कोई नई चीज नहीं है। ये दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट लाइक द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब टकरा के वापस आना, ये एक प्रॉपर्टी है, वैसे ही रिफ्लेक्शन भी एक प्रॉपर्टी है। क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई चीज आप पानी के अंदर, मिसाल के तौर पे एक बाल्टी पड़ी हुई है पानी की और आप उसमें कोई छोटी सी चीज डालते हैं, तो जब आप वहां पे हाथ लगाते हैं तो वहां पे वो नहीं होती बल्कि उसके करीब ही कोई कहीं पे होती है। तो आपने कभी देखा है, कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज आपको पानी के अंदर नजर आती है जिस जगह पे, एक्चुअल में वो जगह पे नहीं होती? जैसे जब फिशरमैन जो है वो फिशिंग करने जाते हैं तो वो जो मछली पकड़ने के लिए जहां पे वो उनको मछली नजर आती है वो एक्चुअल वहां पे शिकार नहीं करते, वो किसी आसपास की जगह पे जो है वहां पे शिकार करते हैं। वो क्यों? तो सारी चीजों का जो रीजन है वो आज मैं इस लेक्चर के अंदर आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलें डेफिनेशन पे जो है फोकस करते हैं। डेफिनेशन कहती है द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो वो बेंड हो जाती है, मतलब वो अपना पाथ जो है वो चेंज कर देती है, बेंड हो जाती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार हम देख सकें, जैसे एयर। वी कैन सी थ्रू द ट्रांसपेरेंट, मतलब वी कैन सी थ्रू द एयर। सो दिस इज सपोज टू बी द ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे गिलास होता है, गिलास के थ्रू हम देख सकते हैं, तो वो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो ऐसा कोई मीडियम जिसके आर पार, जिसके थ्रू हम देख सके, उसे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। तो यहां पे कहता है जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर इंटर होती है तो वो अपना पाथ जो है वो चेंज कर देती है, बेंड हो जाती है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक गिलास है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेन मैंने इस गिलास के अंदर डाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से जब सरफेस से देखेंगे इस पेन को आप, तो ये जो पेन है ये आपको बेंड नजर आएगी, ये अपने पास से डाइवर्ट होती हुई नजर आएगी। एक्चुअल में वो रियल में नहीं होती। वो क्यों होती है, वो क्यों नजर आती है? वो इस वजह से नजर आती है जब आपकी आंखों की लाइट जो है हवा में से इस वाटर में जाती है तो वो खुद बेंड हो जाती है। जब वो खुद बेंड हो जाती है तो आपको ये पेन भी बेंड हुई हुई नजर आती है। दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस इज ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट। तो ये क्यों नजर आ रही है आपको? ये इस वजह से नजर आ रही है कि जब आपकी आंखों की लाइट जो है वो जब हवा में से वाटर में जा रही है तो वो बेंड हो जाती है। जब वो बेंड हो जाती है तो ये अंदर वाली जो पेन है वो भी आपको एक बेंडिंग सिचुएशन में नजर आती है, बेंडिंग फॉर्म में नजर आती है। तो इस पूरी प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये तो आपको पता चल गया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्यों है, व्हाट इज द रीजन। क्योंकि हर टॉपिक का एक रीजन होता है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें, साइंस का मतलब ही होता है रीजन, प्रैक्टिकल। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े तो उसका रीजन जरूर पूछा करें कि एक्चुअल में ये तो हो तो रहा है, ठीक है आपने बता दिया, पर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट थ्रू डिफरेंट मीडिया। मतलब हर मीडियम के अंदर उसकी स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है। जब हवा में स्पीड ऑफ लाइट होती है तो वो अलग होती है। जब वो स्पीड ऑफ लाइट, मतलब जब वो लाइट वाटर में इंटर होती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, इसकी स्पीड कम हो जाती है। ये जो स्पीड में डिफरेंस आता है, ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब स्पीड ऑफ लाइट हवा में अलग है, वाटर में अलग है, गिलास में अलग है और मीडियम्स में अलग है। तो इसी वजह से हमें जो चीजें हैं वो बेंडिंग नजर आती है, बेंड नजर आती है।
चले पिक्चर वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बेंडिंग कैसे होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक जो है वो जो है एक मीडियम लिया है गिलास का, एक गिलास का मीडियम लिया है, ये आप समझ सकते हैं ये एयर है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे ये एयर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रे आ रही है हवा में से आ रही है, इसको मैंने पहले भी रिफ्लेक्शन में भी आपको बताया था, इस रे को हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, जो कि आ रही है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जहां पे ये सारी जो रेजेस मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ये पूरी जो है हमने पिछले लेक्चर में जो है समझाया हुआ है। अब ये लाइट आ रही है, अब जैसे ही हवा में से ये रे जो आ रही है जब ग्लास में एंटर हो रही है तो आप देख सकते हैं ये बेंड हो रही है इस तरह, हालांकि इसका जो पाथ है वो ये होना चाहिए था, ये वाला, पर ये पाथ ये इसने फॉलो नहीं किया, ये बेंड हो गई, ठीक है। ये जो बेंडिंग हो गई ये क्यों हो गई, क्योंकि हवा में से जब गिलास में लाइट इंटर की, लाइट जब गिलास में से एयर में से गिलास में इंटर की तो उसकी स्पीड चेंज हो गई। जब उसकी स्पीड चेंज हो गई तो उसने एक उसकी जो पाथ था उसका जो पाथ डेविएट हो गया, बेंड हो गया, ठीक है। तो ये जो बेंड हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लाइट है जो कि ये जो रे है जो कि परपेंडिकुलर टू दिस ग्लास है या प्लेन है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, और उसको हम एन से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें एयर एक रेयर मीडियम में और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम में, ठीक है। जब रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में लाइट आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, मतलब आप देख सकते हैं इसका पाथ एक्चुअल में ये होना चाहिए, पर ये जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हुई हुई। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक सवाल होता है कि जब रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में लाइट आती है तो वो कहां बेंड होती है, तो आप कहेंगे वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ठीक है। अब ये जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट के दरमियान जो एंगल बन रही है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। और ये जो एंगल है जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान में बन रही है उसे हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, ठीक है। अब ये जो इस रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पे आप देखें जब इस गिलास में से ये रे वापस आ रही है, निकल रही है, तो वापस उसका पाथ जो है वो बेंड हो रहा है, मतलब वापस वो डेविएट हो रही है। अब इस केस में यहां पे आप देख सकते हैं, इस केस में ये जो है रे ये नॉर्मल से अवे बेंड हो रही है। अब नॉर्मल से अवे क्यों बेंड हो रही है, क्योंकि इस टाइम पे इस केस में ये गिलास में से एयर में आ रही है। गिलास एक डेंसर मीडियम है और एयर एक रेयरर मीडियम है। जब भी डेंसर मीडियम में से रेयरर मीडियम में लाइट आएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। इसका ऑपोजिट है, पहले रेयर मीडियम में से डेंसर में आ रही थी, अब डेंसर में से रेयर में आ रही है। तो जब रेयर में से डेंसर में आ रही थी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही थी, जब डेंसर में से रेयर में आ रही थी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं इस रे को जब ये गिलास में से बाहर निकल रही है तो इस रे को हम नाम देते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है। इसको आप इमर्जेंट रे भी बोल सकते हैं, इसको आप यहां पे ऐसे भी बोल सकते हैं। यहां पे देखें, अगर ये आप इंसिडेंट रे ले लें, ये इंसिडेंट रे है, तो इसके मुकाबले में या इसके कंपैरिजन में ये जो है रिफ्लेक्टेड रे बन जाए, तो इसको रिफ्लेक्टेड रे भी बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस रे, या फिर इसको इमर्जेंट रे भी बोल सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपने देखा ये क्यों हो रहा है, ये सिर्फ ड्यू टू डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स हो रहा है, मतलब हवा में और गिलास में उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, इसी वजह से ये जो सारी जो बेंडिंग है वो हो रही है, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जब भी लाइट जो है रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में आएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में जाएगी इट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस केस में उलट हो जाएगा, वो कैसे, इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है।
तो ये पूरा प्रोसेस है। उम्मीद है ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो आपको समझ में आया होगा, इसका रीजन समझ में आया होगा, ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। ठीक है, फर्दर पढ़ते हैं और आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सिमिलरली हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पे ये दो लॉज हैं। अब पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लॉ इन द सेम प्लेन। ये लॉ वैसा ही है जैसे रिफ्लेक्शन में। इसमें कहता है जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, वो सारी एक ही प्लेन पे लाया करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, और ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये सारी एक ही पॉइंट पे यहाँ पे मीट कर रही है, लाए कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरा लॉ हम देखते हैं। दूसरा लॉ कहता है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट। मतलब जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रेशियो लेते हैं तो एक कांस्टेंट नंबर आता है, ठीक है, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। वो कौन सा फार्मूला यहां पे आप देख सकते हैं, साइन ऑफ i डिवाइडेड बाय साइन ऑफ r इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। इस लॉ को हम नाम देते हैं स्नेल्स लॉ। अब ये कांस्टेंट क्या होता है? यहां पे कह रहा है जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों डिवाइड करते हैं तो आपको एक नंबर आता है, एक वैल्यू आता है, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, जिसे हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। अब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली एक कांस्टेंट होता है जो कि हमें स्पीड ऑफ लाइट विद द स्पीड ऑफ लाइट जो है और इन एनी मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर वो कंपेयर करके दिखाता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम्स जो है वो कैसे कंपेयर होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द वैल्यू ऑफ n फॉर द एयर इज 1। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू फॉर एयर मीडियम 1 होता है। जैसे ही और कोई मीडियम होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम है हवा के अंदर। जैसे ही और कोई मीडियम होता है, मतलब एयर में से किसी और मीडियम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। जैसे हवा में स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे ही वो गिलास में आएगी या वाटर में आएगी तो वाटर में उसकी स्पीड बन जाती है 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जैसे कम हो गई। सिमिलरली जब वो गिलास में आएगी, हवा में से गिलास में आएगी तो उसकी स्पीड बन जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे ही मीडियम चेंज होता जाता है उसकी स्पीड जो है वो कम होती जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो जैसे ही मीडियम की स्पीड कम होती जाएगी उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। मतलब कम से कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है n = 1 वो हवा का है। बाकी जो भी मीडियम है उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है वो ज्यादा है 1 से। ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे 1 है। ये n आप कैसे मालूम कर सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का कैसे मालूम कर सकते हैं? उसका फार्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मिसाल के तौर पे अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ग्लास का मालूम करना है तो आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर में कितनी है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, वो कांस्टेंट होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मतलब उस गिलास के अंदर, जिस गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मालूम करना चाहते हैं, उस गिलास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। तो जब आप दोनों डिवाइड करेंगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, n का वैल्यू मिल जाएगा कि इसका n का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम c से डिनोट करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हम v से डिनोट करते हैं। तो c/v जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये n का वैल्यू क्या होता है? ये स्पीड ऑफ लाइट हमें कंपेयर करके दिखाता है विथ एयर विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 है, किसी और मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हाफ हो गई एज कंपेयर टू एयर, क्योंकि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ट्वाइस हो गया।
जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, मतलब जितना कांस्टेंट ज्यादा होगा, उतनी जो उसकी स्पीड होगी उस मीडियम के अंदर कम होगी। आपको एक सिंपल सा मिसाल देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड वो है 2.5। अब 2.5 का मतलब क्या हुआ? हवा से जो है वो 2.5 टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि हवा के मुकाबले में डायमंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट 2.5 टाइम्स कम हो जाएगी। तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतनी स्पीड ऑफ लाइट उसकी कम हो जाएगी। तो उम्मीद है ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हिसाब से, उसके लॉस के हिसाब से, उसके फार्मूला के हिसाब से आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी एक उस्ताद जो है वो परफेक्शनिस्ट नहीं होता, कोई कमी पेशी रह ही जाती है, कोई क्वेश्चन क्वेरी रह ही जाती है। तो उसके हिसाब से अगर आपको आपके पास भी कोई क्वेरी जो है वो है, कोई क्वेश्चन रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू कि जो हम क्वेश्चंस देते हैं उनको पढ़ें, उनको ऑब्जर्व करें, उनके जवाब जो है कमेंट सेक्शन में दें। आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो आप जैसे ही कमेंट करेंगे, कोई भी सवाल जो जवाब आप कमेंट में देंगे, मैं उसका फौरी तौर पे रिप्लाई दूंगा। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।